लेकिन इतनी बड़ी डिग्री हासिल की। जितनी बच्चियां हो सुन रही हो मेरी आवाज को, मोबाइल पर दृश्य कम डालना, थोड़ी सी मेरी आवाज ही सुन रहे हो, जरूर सुन करके प्रयास करना अपने जीवन में उतारने का, क्योंकि आज भगवान महावीर स्वामी का वो दृश्य में सुनाना प्रारंभ करना भी प्रारंभ नहीं किया जहां प्रारंभ हुआ था महावीर भगवान बनना। क्योंकि छोटे छोटे नियम, जैसे एक बात बता दूं, हल्का सा बुरा ना माने स्टाफ या कमेटी कि जैसे बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम दिया, शुरू वाले बच्चों ने या फर्स्ट वाले छोटे छोटे बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ किया है। मैंने देखा सबके चेहरे बढ़िया प्रसन्न थे, खुश थे, सीटी बज रही थी, आवाज आ रही थी, क्योंकि गानों की धुन भी थी। राम सेवक जी छोटे छोटे बच्चे जरूर हैं, पर ये छोटे छोटे ही बहुत बड़े होते हैं। और छोटे छोटे पिताजी उंगली पकड़ करके महाराज के पास ले गए, आज हम महाराज स्वयं बन गए। यदि वो ना ले जाते, उंगली पकड़ करके, संस्कार नहीं, छोटे से संस्कार छोटे से बनते हैं। आप मत सोचो, मैंने कल उपदेश दिया था माताओं को कि माताओं ध्यान रखना, छोटे से संस्कार बड़े होते हैं। कोई भी बच्चा विवेकानंद शुरू से बन के नहीं आता, कोई भी बच्ची सीता, महावीर और तीर्थंकर आदि नाथ नहीं बनते, शुरू से ही शुरू सीखा जाता है। और सीखते 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 एक दिन वो आता है कि राम और महावीर और हनुमान और आदिनाथ जैसे भगवान बन जाते हैं। क्यों? शुरू के संस्कार बहुत काम आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अभिमन्यु ने गर्भ में, पेट में चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी, सुना होगा शायद। बहुत कुछ विषय है तपी, लेकिन आज भगवान महावीर स्वामी की चर्चा करना है, कुछ विद्यालय की चर्चा करना है, मास्टरों की चर्चा करना हो, यहाँ के लोगों की चर्चा करना हो। मैं तो कहता हूं सबसे पहले नंबर तो मैं कमेटी वालों को ही कहूंगा, कमेटी में वही सदस्य आए, बुरा मत मानना, आज जाना वैसे मुझे लग भी जाए तो टेंशन नहीं, कमेटी में वही सदस्य आए जो नियम लें कि मेरे बच्चे बच्चियां, जहां तक स्कूल है वो मेरे बच्चे बच्चियां इसी स्कूल में पढ़ेंगे। तब तो कमेटी वाले दूसरों को उपदेश दे सकते हैं, नहीं तो फिर उपदेश किसी को आप स्वयं पालन ना करें तो फिर तो नेताजी हो गए, सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए और स्वयं का बच्चा बड़ी स्कूल में पढ़ रहा है। होता ना ऐसा? डॉक्टर साहब इधर देखो, होता ना ऐसा? बड़े बड़े लोग उपदेश दे देते हैं। तो मैं आप लोग ऐसे नियम ले लें तो मैं पूरी समाज को आह्वान करूंगा, जिसके बच्चे बच्चियां बाहर हों, इसी साल अगले सेक्शन से, अगले समय से, जुलाई से वर्धमान स्कूल में पढ़ा करके उनके संस्कार को वर्धमान करें। कुछ तो संस्कार मिलेंगे, कुछ तो विषय बढ़ेगा। और स्कूल देख करके लगा, वास्तव मैंने कुछ सलाह भी दी थी, जो यहाँ के कमेटी के लोग, तो विनोद आदि सुबह टाइम हम आए थे अवलोकन करने, पहले दिन देखा कितना बड़ा स्कूल, इसमें और अच्छा मेंटेनेंस हो। पैसा मैंने सुना, मैं तो मेरे तो आंख खुल गई, इतना सारा पैसा। मैं तो सोच रहा था पैसों की कमी तो मुझे बताना, मैं सोच रहा था पैसों की कमी तो मुझे बताना, मैं पूरा प्रयास करूंगा, जितनी ताकत लगा से उतना लगा दूंगा। पर जैन समाज स्कूल का नाम, सीकर का नाम पूरी दुनिया में आना चाहिए। जगह की कोई कमी नहीं है, चाहे तो तीसरी मंजिल कर दो, चाहो तो अच्छा और अच्छी कमाई हो, पूरा डिसमेंटल करके इतना बड़ा स्कूल बना दो कि पूरे सीकर जिला में पूरा टॉपर हो। पुनः सबके सामने भरी सभा में कह रहा हूं, यदि जरूरत पड़ जाए आ जाना विश्रांत सागर के चरणों में, आशीर्वाद के द्वारा ही पूरा हो जाएगा। भले छोटे हैं, पैसा मेरे पास नहीं है, पर मेरे भक्तों के पास बहुत है। मांगता किसी से नहीं हूं, पर लेता भी किसी से नहीं हूं, पर देने वालों की कमी भी नहीं है, देने वालों की कमी नहीं है। हम 1 लाख एक व्यक्ति से नहीं लेते, हमारे पास नहीं इतने बड़े बड़े लोग, हम 1-1 हजार करके 100 व्यक्ति से ले लेंगे, 1 लाख पूरा हो जाएगा। 1 लाख वाला हमारे पास बड़ा आदमी नहीं है, पैसा वाला नहीं है, क्योंकि पैसे वालों के पैसे वाले ही महाराज रहते हैं बड़े बड़े। हम तो गरीब महाराज हैं, छोटे से महाराज हैं। हम तो गरीब को, अमीर को, दोनों को आशीर्वाद देते हैं, और सबसे पहले गरीब को देते हैं, उसके बाद अमीर को देते हैं, क्योंकि अमीर को तो दुनिया पूछ लेती है, जो गरीब को पूछे उसका नाम साधु होता है। ध्यान देना। तो भगवान महावीर स्वामी की चर्चा चल रही थी, एक भीड़ की पर्याय में रहा है, तो भगवान महावीर के लिए और गुरु के लिए यदि 2 घंटा छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। पर भगवान की जय जयकार मात्र तालियों से नहीं, हो जयकार से, अपने मुख से नहीं, अंदर हृदय से, जिनवाणी से, अपनी भाव से करना चाहिए, तभी तो महावीर जयंती मनाना सार्थक है।
नहीं तो वास्तव में हर साल मनाते हो, हर साल मनाते जाओगे, आज आएगी, जयकारा कराओगे, भोजन करोगे, चलते बनोगे, दुकान खोल लोगे, वो महावीर जयंती मनाना सार्थक नहीं। वो महावीर जयंती मनाना सार्थक नहीं। भोजन तो है ही, रहेगा, होना ही है, होगा, लेकिन वो भीड़ की चर्चा करना मुझे, जिसे शिकार नहीं मिला तो मुनिराज को मारने के लिए तैयार हो गया। ध्यान देना सभी लोग, मुनिराज को मारने तैयार हो गया। अचानक दृष्टि गई, बोले नहीं ये मुनिराज, नहीं नहीं इनको मत मारो। झुक गया शरीर, नतमस्तक हो गया और गुरु से कहता है भगवान मुझे कोई नियम दे दो। ध्यान देना, तो भगवान गुरु थे, निर्गंथ गुरु, बहुत दूर तक की सोच के चलते हैं, बहुत सोच के चलते हैं। उन्होंने कहा बेटा मांस खाता है? जी खाता हूं। माताओं थोड़ा ध्यान से देंगे, बिल्कुल ध्यान, थोड़ा छोटा छोटा नियम भी, जितनी बच्चियां हो, जितने बच्चे हो, पालन करें, छोटे छोटे नियम भी ले लें, नहीं ले कोई बना। आप महाराज ना बन पाओ कोई बात नहीं, माता जी ना बन पाओ कोई बात नहीं, पर सच्चे श्रावक और सच्चे श्रावका बन जाओ, गुरुओं के भक्त बन जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। नहीं बनो महाराज, नहीं बनो माता जी, मत करो इतना त्याग, मत करो अच्छे श्रावक मत बनो, पर कम से कम थोड़ी बहुत जितने जैन कुल के हैं थोड़ा सा अंश भी ले आओ तो महावीर की संतान मानेंगे, नहीं तो हम तुम्हें महावीर की संतान नहीं मानेंगे। वो दृश्य, मांस खाता है छोड़ सकता, शराब पीता है जी पीता हूं, छोड़ दे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब कभी मुझे कमाई नहीं होती, पैसा नहीं मिलता, तो फिर स्कूल वाले भी चाहें तो इस दृश्य को जरूर बच्चों को सिखाएं, चाहे जैन हो चाहे जैन, सभी बच्चों के लिए एक नियम छोटा सा दें। उन्होंने नियम क्या दिया, बोले बेटा एक काम कर, तू कौवा का मांस खाता है? नहीं खाता हूं। बोले छोड़ दे। नहीं खाता, छोड़ दे। जी महाराज छोड़ दूंगा। बोले ध्यान रखना पर कितनी भी समस्या आ जाए, तो कौवा का मांस छोड़ दिया। चलते चलते समय एक दिन, क्योंकि कभी कभी परीक्षा भी होती है, कोई नियम लेते हैं तो परीक्षा, जो साधु बनते हैं, साधु बनने के पहले आप लोग बताओ, विनोद जी, शेट्टी जी, कितने अंतराय आए आपको? और ब्रह्मचारी बन जाओ, महाराज बनने के लिए आ जाओ तो अंतराय शुरू हो जाएंगे। क्यों? परीक्षा होती है आगे बढ़ने के लिए, फिर महाराज बन जाओ, फिर ज्यादा नहीं होते अंतराय, फिर आराम से आगे चलते हैं। परीक्षा होती, कोई नियम लेते परीक्षा होती है। बीमारी आ गई, और बीमारी इतनी आ गई, डॉक्टरों ने, वैद्यों ने, हकीमों ने, सब ने एक ही सलाह दी, कौवा का मांस खाओगे तभी जिंदा रह पाओगे, नहीं तो नहीं। शर्मा जी ध्यान सुनना, क्या कौवा का मांस खाओगे? कह दिया नहीं, मर जाऊंगा, चला जाऊंगा, पर मैं कौवा का मांस नहीं खाऊंगा। बहन को पता चला, साले को पता चला, रिश्तेदारों को पता चला, पत्नी ने सोचा कि ये बात मानेंगे तो साले जी की बात मान लेंगे। किसकी बात मानेंगे? साले की बात मानेंगे। चलो उनको ले आए, अपनी बहन, हमारी छोटी बहन है शाली, उसको बुला लें, उससे उसकी बात मान लेंगे। सब लोग आना प्रारंभ हुए। ध्यान देना, यहां रास्ते में एक दृश्य घटता है। एक देवी जंगल में रोती हुई बैठी मिलती है। कौन मिलता है? जंगल में देवी रोती हुई मिलती है। तो जो बीमार था, उसकी वो शाली थी, वो आ रही थी बाहर, साले जी, जीजा जी को संबोधन करने के लिए कि मांस खाओ, कौवा का मांस खा लो, प्रायश्चित लेना, कर लेना, जीते रह जाओगे। रास्ते में देवी से पूछा, देवी तुम क्यों रो रही हो? बोले तुम जिसे समझाने जा रही हो, जिसे तुम समझाने जा रहे हो वो मेरा पति बनने वाला है, लेकिन तुम कौवा का मांस खाने के लिए जिद करोगे तो मेरा पति नहीं बनेगा, इसलिए मैं रो रही हूं। उसने वचन दे दिया, बोले नहीं मैं नहीं खिलाऊंगी, आप निश्चिंत रहो। जाकर के धीरे धीरे वो गए, समझाया, संबोधन किया, सब कुछ किया, खूब समझाया, खूब किया, पर लास्ट में कह दिया जीजा जी मत खाओ, क्योंकि मैं रास्ते में जब आ रही थी
तो रास्ते में देवी रो रही थी। वो देवी रोती हुई कहा था कौवे के मांस के त्याग से वो देव बनने वाला, मेरा पति बनने वाला है, इसलिए कौवे के मांस के त्याग के फल से देव बनेगा। जीजा जी मत खाओ, मैं भी कह रहा हूं, विश्वास करो ज्ञानी। उसने जब सुना कि कौवा के मांस के त्याग मात्र से, ध्यान देना माताओं, कौवे के मांस के त्याग मात्र से मैं जब देव बन जाऊंगा तो संपूर्ण मांस का मेरा त्याग आजीवन के लिए। उसने आजीवन संपूर्ण मांस का त्याग कर दिया। और मांस का त्याग करते ही, कल परसों हमने कहा था, अंतिम समय जिसका चल रहा हो, अंतिम क्षण अपने दादा, अपने दादी, अपने भाई, अपने बहन, अपने भैया भाभी, माता पिता की परीक्षा कर लेना। अंतिम क्षण यदि त्याग की भावना बन जाए, अंतिम क्षण भगवान के नाम सुनने की भावना बन जाए, अंतिम क्षण गुरु का नाम लेने की भावना बन जाए, 12 भावना, मेरी भावना सुनने की भावना बन जाए, समझ लेना जीव का कल्याण होने वाला है। और तुम नमोकार मन सुनाओ, मेरी भावना 12 भावना सुनाओ, और वो कहे मेरा सिर दर्द कर रहा है, भाग जाओ यहां से सोने दो, समझ लेना अशुभ कायु कर्म का बंध हो गया है। अंतिम क्षण त्याग की भावना नहीं बनेगी, अंतिम क्षण त्याग की भावना बनी नहीं सकती। विश्वास करो, उसने संपूर्ण मांस का त्याग किया। यहाँ अग्नि संस्कार हुए, तिया की बैठक हो गई, फिर वो वापस जा रही थी, फिर देवी रोते हुए मिल गई। बोले देवी आप क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारा पति नहीं बना? वो बोले नहीं बना। बोले क्यों? बोले आपने उससे कह दिया कि कौवा के मांस के त्याग से वो देव बनेगा, तो उसने संपूर्ण मांस का त्याग कर दिया। और संपूर्ण मांस का त्याग किया तो मेरी जाति का देव नहीं, उत्कृष्ट जाति का देव बन गया। किसका त्याग करने से? मात्र मांस का त्याग करने से। ध्यान देना ज्ञानी, वो और कोई नहीं, वो भील का जीव था, वो महावीर भगवान का जीव था, जो महावीर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, जिसके लिए कहा जाता है, ध्यान रखना, एक शेर की पर्याय में था। और शेर की पर्याय में, ध्यान दो माताओं, विशेष रूप से उस सीकर वालों से कहूंगा, और सुना देना उनको जो दुकान में पहुंच गए हो, और सुना देना जो भोजन, क्योंकि अब पता कर लेना कि प्रवचन के समय, क्योंकि मैं भले ही कह रहे बंदे भोजन, पर मेरी गारंटी भोजनशाला शुरू हो गई। आपको जाना तो देख लो, चली जाओ, सही बता रहा हूं, चल चालू होगी गारंटी से। क्यों जयपुरिया जी? बोलो ना हाँ। बोले महाराज 12 साढ़े 12 भी तो बज गए, अब जरूरी भी तो है भोजन। खिसकना खिसक जाओ, हम नहीं देखे, सबको थोड़ी देखते, वैसे भी कह देना पति देव 2 शब्द मात्र पड़े थे भगवान महावीर स्वामी के जीव की सिंह की पर्याय में। सिंह हिरण को पकड़ रहा था, और पकड़ते पकड़ते मुनिराज, 2 रिद्धिधारी मुनिराज, ध्यान रखना भैया, जब कहीं चतुर्मास की भावना लोगों की बनती है, बाचना की भावना बनती है, हमें रोकने की भावना बनती है, हम भीड़ इसलिए बोलते आना चाहिए क्योंकि मेहनत पूरी कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, तो लगता है सब लोग सुने, कल्याण हो इस मंगल के, लेकिन हम विकल्प नहीं करते। क्यों? वही दृश्य याद आता है कि 2 मुनिराज एक शेर को प्रवचन कर सकते हैं, 2 मुनिराज एक शेर को प्रवचन कर सकते हैं, तो एक मुनिराज इतने लोगों को प्रवचन तो कर ही सकते हैं। और वो प्रवचन हमेशा एक बात कहते हैं, हमें नहीं हजारों की चिंता। जैसे एक बात और सुन लेना, कभी किसी की भावना बने, क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज नहीं इस साल नहीं अगले साल, अगले साल नहीं अगले साल, कभी किसी की भावना बनती हमें लाने की, चतुर्मास की, वेदी प्रतिष्ठा की, पंचगणना की, कोई कार्यक्रम की, तो हमसे मत पूछना महाराज कितना खर्च होगा। क्यों? हम कहते हैं खर्च वाले महाराज नहीं हैं, हम तो भावना वाले महाराज हैं। क्या खर्च वाले महाराज? कितना खर्च होगा, कैसे खर्च होगा? नहीं भैया, ध्यान रखना, ये मुनिराज है, निर्गंत गुरु है, तुम्हारे गुरु हैं, खर्च पर नहीं चलते, तुम्हारी भावना पर चलते हैं। और बस इतना जरूर आशीर्वाद देंगे कि पैसों की बात करो तो 1 लाख से 1 करोड़ और 1 खरब तक, और ना करो तो 1 रुपये तुम्हारे पास होगा, अठन्नी खर्च कर देंगे, अठन्नी तुम्हारी बचा देंगे। अठन्नी जानते हो ना? अठन्नी मतलब 50 पैसा। ध्यान रखना ज्ञानियों, 1 रुपया आएगा तो 12 ना खर्च, 25 पैसा बचा के रखेंगे। ये नहीं कि 1 रुपया तो आया हुआ हम स्कूल जैसे करेंगे, खर्च 1 करोड़ का तो 2 करोड़ का रोकड़ देंगे। कितना देंगे? खर्च 3 करोड़ का हम 4 करोड़ बचा के देंगे, मतलब 1 करोड़ तुम्हारा बचेगा, 3 करोड़ तुम्हारा खर्च कर लो। क्यों? क्योंकि मेरा चतुर्मास, मेरा प्रवास पैसों से नहीं होता,
मेरा चतुर्मास और मेरा प्रवास भावना से होता है, विशुद्धि से होता है, ध्यान रखना। क्योंकि पैसों से जो होता है उसमें भावना नहीं रहती, जो पैसों से होता है उसमें भावना नहीं होती, और जिसमें भावना होती उसमें पैसा नहीं देखा जाता। ये लोग लाए थे, मैं खंडेला वाले महावीर जी पर पूछ लेना, हमने क्या पूछा उनसे, क्या बोला, कितना पैसा दोगे, कितना खर्च करोगे, कितना, नहीं कुछ नहीं, बस इतना जरूर भाई लाने ले जाने की व्यवस्था तुम्हारी है, बस उतना तो हम करेंगे, क्योंकि नए नए गांव में जाना, नए नए स्थान पर कुछ भी नहीं पूछते, विश्वास मानो, क्योंकि तुम भक्त हो, हम गुरु हैं, तुम्हारी भावना जितनी विशुद्ध है उससे ज़्यादा विशुद्ध हमारी है, और जितना तुम ध्यान रखोगे समाज का उससे ज़्यादा ध्यान रखते हैं हम समाज का। हमने बीच में क्यों नहीं उठा, स्कूल का कार्यक्रम था, बच्चे कार्यक्रम में बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मनमोहक लग रहा था, ऐसे लग रहा था बच्चे आज भगवान महावीर स्वामी का गीत गा रहे हैं, कुंडलपुर की बधाई गा रहे हैं, भगवान करे एक की ऐसी सद्बुद्धि बन जाए, ये भी महाराज माता जी बन जाए तो इनकी बधाई गाई जाए, इनकी भी विदोरी निकल जाए, इनकी भी बहुत बधाई हो। क्यों? यही बच्चे तो कल के दिन तो साधु बनते हैं, संस्कार शुरू से चलते हैं, ध्यान रखना। तो शेर की पर्याय में जो जीव था, भगवान दो मुनिराज, चार मुनिराज ने संबोधन किया, हे सिंह, हे बनराज, ध्यान देना क्योंकि भगवान महावीर स्वामी बनने वाले हैं। हे बनराज, तू हिंसा का नाद करने वाला, तीर्थेश बनने वाला हिंसा कर रहा है। ध्यान रखना बच्चियों, जितनी बच्चियां बैठी हो कुछ तो भाग गई, क्योंकि कार्यक्रम देखना था, वीडियो में बनाई, क्लिपिंग चलते बने, क्योंकि कुछ तो सुनने आते ही नहीं। ध्यान रखना भैया, चतुर्मास भी हो जाएगा तो नहीं आ पाते लोग, क्योंकि आज का मैं माताओं को जो मास्टर नहीं है, यहाँ की शिक्षिकाएं हैं, उनको जरूर संबोधन करूंगा। पढ़ाने के साथ साथ गौर देना मेरे शब्दों पर, पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा संस्कारों पर भी ध्यान देना। भले पढ़ाई लिखाई में कम रहे बच्ची, पर संस्कार में अच्छी निकल जाए तो स्कूल का नाम ज्यादा होगा। और खूब पढ़ लिख जाए तुम्हारी बच्ची, और कल के दिन भागकर किसी से शादी कर ले, कहीं मर जाए, फांसी लगा ले, कहीं कुछ हो जाए, स्कूल का नाम, उस स्कूल में पढ़ी थी, उस स्कूल में पढ़ाता, क्यों? पूरा संस्कार, ध्यान रखना। एक बच्चा यदि छत से गिर के ऊपर से आता, गिर के मरता है, तो पूरा स्कूल का स्टाफ बदनाम हो जाएगा। और एक बच्चा कोई साधु बनता है, साथी बनता है, तो पूरे स्टाफ को आशीर्वाद मिलेगा, धन्यवाद मिलेगा, कितने अच्छे संस्कार दिए थे, उस बच्चा महाराज बन गया, वो माता जी बन गए, वहां का पढ़ा। हम लोग गर्व से कहते हैं कि कटनी में हम शांति निकेतन विद्यालय पढ़े, हॉस्टल में रहे, हम गर्व से कहते हैं हाई साधु राम स्कूल में पढ़े, हम लोग गर्व से कहते हैं उस मास्टर ने मुझे पढ़ाया है। क्यों? आज महाराज बन गए तो अपने आप गुरुओं का नाम लेते, स्कूल का नाम लेते हैं, वो हम लें ना लें, पर पढ़ाने वाले मास्टर भी याद करते हैं कि देखो मैंने पढ़ाया था, मेरा बच्चा, आज जरूर ध्यान दिया जाता, मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया।